कल हमने हाई स्कूल के विद्यार्थियों का टेस्ट लिया। उसमें देखिए तुम्हारे सामने बहुत सारी कॉपियां हैं। सब लड़कों ने टेस्ट लिखा। अब इसमें हम दो लड़कों की कॉपी आपको दिखाने जा रहे हैं। दो क्वेश्चन हमने दिए थे, एक आपको करना था। पहले बता दिया था। एक में द थीफ स्टोरी वाला एक पार्ट दिया था, इसमें अनिल का कैरेक्टर लिखना था। और दूसरे में भोली वाला पार्ट लिखना था, भोली का कैरेक्टर लिखना था। ये हमने पहले बता दिया था कि दोनों में से किसी एक को आपको लिखना है। एक लड़के ने अनिल का कैरेक्टर लिखा और दूसरे ने भोली का कैरेक्टर लिखा। अब आप देखिए कि किस बच्चे को अच्छा नंबर मिलेगा, एग्जामिनर क्या देखता है। अब पहली कॉपी आप देखिए, इन्होंने लिखा है आंसर नंबर 1 द थीफ स्टोरी। इन्होंने न तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, क्या लिख रहे हो कुछ पता है? द थीफ स्टोरी में क्या लिख रहे हो? पूरी कहानी छाप रहे हो क्या? यानी कि यहाँ पर बच्चे को लिखना चाहिए ना कि यह क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, यानी बिना लेखक का नाम क्या है, पाठ का नाम क्या है, ये कुछ लिखे ही नहीं बेटा। पाठ का नाम तो केवल लिखा है लेकिन लेखक का नाम नहीं लिखा। अब कौन सा क्वेश्चन है यह नहीं लिखा, आंसर लिख रहे हो, यानी बिल्कुल सीधे महाभारत लिख दिया इस बच्चे ने। तो याद करके लिखा है, ऐसी बात नहीं है, सही है। अनिल वाज ए यंग मैन ऑफ 20 ईयर्स लिखा है, सही है। अनिल का करेक्टर है तो लिखना ही पड़ेगा। सब कुछ ही वाज टाल एंड इन हेलो, सही है। लेकिन प्रस्तुतिकरण कितना गड़बड़ है, यानी कि इन्होंने खाना तो बनाया, टेस्टिव है, लेकिन परोसने का तरीका इनका गड़बड़ है। तो इनको जो है प्रभावी नहीं होता, ये नंबर जो है ज्यादा नहीं पाएंगे। मान लीजिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इनको जो है 2.5 नंबर मिलेगा बेटा। कितने नंबर मिलेगा? 2.5 नंबर, इससे ज्यादा नहीं देने लगे। लिखे तो हैं दुनिया भर के बवाल, सब कुछ लिखे हैं, लेकिन यह प्रस्तुतिकरण जो है बढ़िया नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसी ढंग, हमारी बात सुनो ना बेटा, यानी कि आप बोर्ड की कॉपी में कैसे एग्जामिनर के सामने अपनी बात को परोसोगे, यह महत्वपूर्ण होता है बेटा। ठीक है, अब लड़के जो है सब गलती कर जाते हैं। अब इसी गलती का खामियाजा होता है कि मेहनत तो खूब करता है लेकिन उसको नंबर नहीं मिलता। ठीक है, अब देखिए दूसरे लड़के ने भोली के बारे में लिखा। ये कैसे लिखा देखिए इधर, आंसर नंबर 1 ए लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर ये है, करेक्टर लिख रहे हो तो लॉन्ग आंसर होगा ही। फिर क्या लिखा बेटा देखो इधर, द लेसन, पाठ का नाम लिखा भोली। फिर द राइटर के ए अब्बास, सही है, बिल्कुल सही है। यानी कि इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए ना कि क्या आप लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो। फिर दिखा क्वेश्चन, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ भोली। यानी कि ये प्रस्तुतिकरण हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आप बोर्ड परीक्षा में प्रस्तुत करोगे। यानी कि याद तो तुमने किया है, सब बच्चे याद करके जाएंगे, लेकिन आप उसको बोर्ड परीक्षा में एग्जामिनर के सामने कैसे अपने ज्ञान को परोसोगे, यह माने रखता है नहीं, इसको ये सीखना है। बाकी तो तैयार करके आप सभी जाते ही हो। देखिए बेटा, क्वेश्चन उतारा, फिर उसने हेडिंग डाला आंसर, काली स्केच का इस्तेमाल किया, अंडरलाइन किया जितनी हेडिंग हैं, देख रहे हो ना पूरी बात। अब उसके बाद इन्होंने लिखा, देखिए लिखने का तरीका, अकॉर्डिंग टू द राइटर के ए अब्बास, भोली वाज नेग्लेक्टेड चाइल्ड, फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल, हु वाज ए रेवेन्यू ऑफिशियल ऑफ द विलेज। बिल्कुल, क्या जोरदार लाइन लिखी बेटा। इतना पढ़ने के बाद एग्जामिनर आप बिल्कुल बाग बाग हो जाए बेटा, यानी बहुत खुश हो जाएगा कि लड़के ने घर से एग्जामिनर झगड़ा करके गया होगा, तब उसका मूड जो है सही हो जाएगा, वो आपको अच्छा नंबर देगा। ठीक है, फिर उन्होंने पूरा भोली के बारे में सब लिखा, देखिए इधर, और एक कोटेशन भी हिंदी का उसने लगा दिया, शिक्षा सभी द्वारों को खोल देती है। क्या लाइन है, यानी कि शिक्षा के अभाव में आप कुछ नहीं कर सकते हो। शिक्षा जो है समस्त विकास के द्वार को क्या कर देती है, खोल देती है। ये कोटेशन उसने हिंदी का भी लगा दिया, देख रहे हो ना, प्रस्तुतिकरण जोरदार है कि नहीं। अब बताइए, नीचे लिखा हर मेट्स पूरा, यहाँ पर कि स्कूल गई और वहां उसने जो है सब कुछ सीखा, इसका नहीं समझ,
तो इस प्रकार से जब आप पूरी बात को एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत करोगे अच्छे ढंग से, आप बहुत राइटिंग इनकी अच्छी नहीं है जबकि इसकी राइटिंग अच्छी है बेटा, देखिए, लेकिन इनका प्रस्तुतिकरण जोरदार नहीं है, इनको नंबर नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। और इस बच्चे का आप कहां से काटोगे बताइए? स्पेलिंग भी इसकी सही है, लिखने का तरीका भी सही है, राइटिंग केवल थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन राइटिंग जितनी है यह भी कोई खराब नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर पूरे के पूरे नंबर देने पड़ेंगे, 5 में 5 पूरा नंबर देना पड़ेगा। और ध्यान रहे, लॉन्ग क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, एक पेज से ज्यादा न लिखना, हमारी सलाह है। और कैसे लिखोगे यह तुम्हारे सामने बताया गया बेटा। पाठ का नाम देखो, लिखने का तरीका, एग्जामिनर किससे खुश होगा? यह पाठ है, यह इसके लेखक हैं, यह आपका प्रश्न है और यह मेरा जवाब। और जवाब जो है जोरदार शुरुआत होनी चाहिए बेटा, अकॉर्डिंग टू द राइटर के ए अब्बास। अब उसके बाद जो पूरी कहानी है आपने करेक्टर उसका लिखा, यह बेस्ट परफॉर्मेंस है बेटा। इसी ढंग से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है, ठीक है, हमारी बात समझ? थैंक यू बेटा।